हमारा इंसाफ कब मिलेगा? हमारे घर तोड़े, हमारे सर आप मंत्री हैं, बारिश के मिनिस्टर हैं आप, डीएफओ साहब क्यों नहीं आएंगे? सर डीएफओ साहब क्यों नहीं है? आप फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं सर, क्यों नहीं आएंगे? इतनी कौन सी खुदगर्दी है? मैंने ये खबर पहुंचा दी है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप लोग ही कहते हैं कि ये देशभक्त लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए कुर्बानियां दी हैं। कल ही मैं हिल काका में गया था तो मैंने देखा वहां 35 लोग जो हैं इसी बरादरी के वहां शहीद हुए और वो लोग भी यहाँ रह रहे हैं जिन लोगों को आपने आज सफाई हस्ती से मटाया है। ये एक नंगा नाच किया है किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में। क्या ये लोग, पहला सवाल, ड्यूल पावर सिस्टम की गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवालों को रहने का हक नहीं है? क्यों तोड़े? हमारे जहाँ पे महल बने वहाँ पे कासिम नगर में, राजीव नगर में क्यों नहीं आप तोड़ते हो? जहाँ पे ड्रग्स माफिया है वहाँ पे क्यों नहीं तोड़ते हो? हमें शरीफ लोगों को ड्रग्स का टैग क्यों दिया है? कश्मीर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद जाफर। जम्मू के बांदी सिद्रा इलाके में एक डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई जिसमें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के 40 से ज्यादा घरों को मिसमार किया गया। इंतजामिया का यह कहना है कि इन लोगों ने यहां पर कब्जा करके अपने घर तामीर किए थे, लेकिन उसके बाद जब यहां पर डिमोलिशन ड्राइव चली उसके बाद गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों में एक अलग किस्म का रोष देखने को मिला। और वहीं कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने भी इस इलाके का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और मुलाकात के साथ साथ उन्हें यकीन दहानी भी करवाई कि सरकार आपका भरपूर तावन करेगी, क्योंकि ये ड्राइव इंतजामिया की जानिब से चलाई गई थी। और फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा का यह कहना है कि इन तमाम तर लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, इन्हें कंपनसेट किया जाएगा और सरकार भरपूर इनकी मदद करेगी। वहीं आज गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ऑल पार्टीज गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से यह कहा गया कि जितने भी लोग यहां पर मुतासिर हुए हैं, जिन भी लोगों के घरों पर पीला पंजा चलाया गया है, इन्हें फौरी तौर कंपनसेट किया जाए और पूरी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को ये यकीन दहानी करवाई जाए कि आज के बाद कभी भी इस तरह की कोई डिमोलिशन ड्राइव देखने को नहीं मिलेगी। और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का यह भी कहना है कि 2019 से पहले कभी भी इस तरह की ड्राइव्स देखने को नहीं मिली थी, लेकिन 2019 के बाद ये सबसे बड़ी ड्राइव यहां पर देखने को मिली है। आप इन तमाम तर लोगों की बात सुनिए। सबसे पहले वो लोग जिनके घर तोड़े गए, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑल पार्टीज गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या कहा, देखिए हमारी ये खुसूसी पेशकश। हमारे यहाँ घर तोड़े गए, हमसे कुछ नहीं कहा, बस हमें कहते हैं इलीगल रह रहे हो। हम तो इलीगल नहीं रह रहे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी हमारे घर टूट गए, हम डॉक्यूमेंट्स निकाल के अगर लाते, कैसे लाते? हमारे घर तोड़ दिए इन्होंने, हमें डॉक्यूमेंट्स, हमारे बच्चे तक निकालने का इन्होंने टाइम नहीं दिया। ऐसा तो नहीं होता। अगर विक्रम रंधावा जी हमारे पे नारेबाजियां कर सकते हैं हमारे यहाँ पे आके कि आप इलीगल रह रहे हो, पहले आप तो बताओ अपने डॉक्यूमेंट, आप कौन से इलीगल पे नहीं रह रहे हो? आपके भी तो इलीगल है, अभी आपको कोर्ट से नोटिस आया था, आप भी तो इलीगल रह रहे हो ना। हमारे इलीगल कोई नहीं है। इलीगल वैसा होता है जैसा कासिम नगर में, राजीव नगर में हो रहा है, उस चीज को इलीगल बोला जाता है। हमारे घरों को इलीगल नहीं बोला जाता। और अगर हमें कहते हैं हम फॉरेस्ट लाइन पे रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम फॉरेस्ट लाइन पे नहीं है। फॉरेस्ट लाइन की जंगला लगा हुआ है, उनके वोट लगे बाकायदा, उनके वोट और जाला उस साइड है, हम इस साइड है। हमारे घर तोड़ने का कोई नहीं है। अगर ठीक है हमारे यहाँ घर तोड़ने थे, हमें इलीगल बता रहे, कानून ने भी तो इलीगल काम किए ना। हमारे बिना हमें नोटिस दिए हमारे इलीगल घर तोड़ दिए और इलीगल घर तो तोड़े हमें सामान नहीं निकालने दिया। उल्टा जो मेल पुलिस वाले थे वो हमारे गोले पड़ रहे हैं। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, हम हमारा राइट है, हम वीडियो बना सकते हैं कि हमारा इलीगल घर तोड़ा जा रहा है। हमें कोई नोटिस, कोई वार्निंग, कोई कुछ नहीं मिला गया। हमें सेठी साहब आए, उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे। आप हमारे मीठे मीठे लोग, आज आपके मीठे मीठे लोग रोड पे आ गए, तो आप हमें आओ ना। यहाँ पे क्यों नहीं कोई बीजेपी वाला दिख रहा है? आज बीजेपी कहाँ सोई हुई है जब हमारे घर तोड़ दिए? हम 6 बहनें,
हम काम करती हैं ये सारी बहनें, हमारे पापा की टांग टूटी है, सब यहाँ पे मजदूर रहते हैं, सब किसी का कोई ये नहीं था कि हमने बड़े बड़े महल बना लिए थे, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। हमारे कच्चे घर थे ना, इतने कच्चे, दीवारें पक्की, ऊपर टीने थी हमारी, क्यों तोड़े हमारे? जहाँ पे महल बने वहाँ पे कासिम नगर में, राजीव नगर में क्यों नहीं आप तोड़ते हो? जहाँ पे ड्रग्स माफिया है वहाँ पे क्यों नहीं तोड़ते हो? हमें शरीफ लोगों को ड्रग्स का टैग क्यों दिया है? ये तो जिस न्यूज रिपोर्टर ने ये न्यूज चलाई है या जिसने भी हमें ड्रग्स का टैग दिया है, उन्हें हमें ड्रग्स टैग नहीं देना चाहिए। अगर हम इलीगल रह रहे, अगर हम फॉरेस्ट लाइन में रह रहे जी, अब सुबह से हम जेके मीडिया पे देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे ड्रग्स चल रहा था, यहाँ पे इस चीज के काम, यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई ड्रिंक का भी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमें टारगेट किया है कि ड्रग्स है, क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी में से आ रहे हैं, इसीलिए। क्यों कासिम नगर में ड्रग्स नहीं है? शरेआम बिकता है, वहां पे क्यों नहीं जाते? वहां पे एमएलए क्यों नहीं जाते? वहां पे फॉरेस्ट लाइन नहीं है, वो भी तो पूरी जंगल में है, वो भी पूरा जंगल कट के बनी हुई है, वो क्यों बनी है? अगर हम इलीगल रह रहे हैं, हमारे घरों में पानी कैसे आ रहा है, हमारे घरों में बिजली कैसे आ रही है? हम 1 साल पहले के नहीं है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग से रह रहे हैं, हमारे माँ बाप सब यहाँ पे रह रहे हैं, फिर हम इलीगल कैसे हो सकते हैं? जो चीजें इलीगल है वो तो इन्हें दिख रही नहीं है। इस टाइम रेपिस्ट इतने चल रहे हैं, इतने रेपिस्ट है, रैकेट है, ड्रग्स के रैकेट है, उन सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम पे क्यों दे रहा है कि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए। और कोई हमारे महल नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं है। जहाँ पे कासिम नगर में महल है वहां पे तोड़ो, हमारा एक ही है, हमें इंसाफ दो, हमें हमारे घर दो, हम फॉरेस्ट लाइन में नहीं है। इनने टाइम ही नहीं दिया सामान निकालने का, चप्पल तक निकालने का टाइम नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे माओ की हालत देखो, ठीक है, इनने ना चप्पल निकालने का टाइम दिया है, हालांकि बच्चे तक निकालने का टाइम इन्होंने नहीं दिया, बहुत मुश्किल से निकाले। विक्रम रामा जी कहते हैं हमें इनकी शक्लें पसंद नहीं, वो भी हमारे मोहल्ले में आके हमें कहते हैं इनकी शक्लें पसंद नहीं। अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं थे, आप हमारे पास वोट लेने क्यों आए? आप हमें उस टाइम निकालते, हमें बोलते कश्मीर से आके जगह ली। आप हमारे डॉक्यूमेंट तो आके चेक करते कि हम कश्मीर से हैं या जम्मू से हैं। हमारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए, हमारे कोई कुछ नहीं हुआ। जो बाहर से आके रह रहे हैं उन्हें तो इन्होंने यहाँ का टैग दे दिया कि ये जम्मू के वासी है, तो क्या हम बाहर से? हम भी यहाँ से, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आप हमारे डॉक्यूमेंट हमें निकालने देते, हम आपको चेक करवाते कि हम कहाँ से। कश्मीर क्या कश्मीर नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर स्टेट है ना। स्टेट से बाहर जो लखनपुर से आ रहे हैं उनको निकालो, हमें क्यों तंग कर रहे? हमें हमारे घर दो, हमें हमारा इंसाफ दो, बस बात खत्म। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए। हमारा इंसाफ कब मिलेगा? हमारे घर तोड़े, हमारे साथ सर आप मंत्री हैं, बारिश के मिनिस्टर हैं, आप डीएफओ साहब क्यों नहीं आएंगे? सर डीएफओ साहब क्यों नहीं है? आप बारिश के मिनिस्टर हैं सर, क्यों नहीं आएंगे? इतनी कौन सी खुदगर्जी है? मैं ये जिन लोगों ने बेटा आपके साथ ये किया है, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूँ, एज ए मिनिस्टर जो मैं बात कह रहा हूँ। ये हैवानियत का नाच नाचा गया है इधर। किसी भी सिविल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि आप निहत्ते लोगों को जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, और जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मैं जानता हूं, ये रेवेन्यू पेपर्स मेरे पास हैं, ये स्टेट लैंड है और फॉरेस्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर फॉरेस्ट की तरफ से इसमें नाजायज किया गया है तो मैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा और इन लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। मेरा ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वो मेरे बात सुने बेटा, बात करने नहीं दे रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। वो मैंने ये कहा है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा और मेरा अपना डिपार्टमेंट जो है वो इसको रिहेबिलिटेट करेगा। जावेद साहब क्या एक एमएलए जो है वो कैबिनेट मंत्री से ज्यादा पावरफुल है? क्या आज की सरकार से वो ज्यादा पावरफुल है? उसके प्रोटेस्ट करने के बाद जो है ठीक 2 दिन के बाद यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव होती है और रात के अंधेरे में होती है। देखिए मैं ये कहूंगा, मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को आपके चैनल के जरिए ये खबर पहुंचा दी है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप लोग ही कहते हैं कि ये देशभक्त लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए कुर्बानियां दी हैं।
कल ही मैं हिल काका में गया था तो मैंने देखा वहां 35 लोग जो हैं इसी बिरादरी के वहां शहीद हुए और वो लोग भी यहाँ रह रहे हैं जिन लोगों को आपने आज सफाई हस्ती से मटाया है। ये एक नंगा नाच किया है। किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में, किसी भी, मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी में ये ऐसी बात नहीं है। ये नंगा नाच है और जिन लोगों ने ये नंगा नाच किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इतनी नफरत गुजर बकरवालों के साथ, इतनी नफरत मुसलमानों के साथ, क्या ये बर्दाश्त के काबिल है? जो स्टेटमेंट दिया वो कम दिया तो बेहतरीन स्टेटमेंट। देखिए, मैं कहूंगा ये जहालियत की बातें हैं। जाहिल लोग ही कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगा। जिसका दायरा तंग है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है और इस डेमोक्रेटिक मुल्क की छवि हम खराब नहीं होने देंगे। और ऐसे गंदे आंसर जो हैं वो चाहे इंतजामिया में हूँ, पुलिस में हूँ, रेवेन्यू में हूँ, फॉरेस्ट में हूँ, उनका कला कमा करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या DFO को फॉर द टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा? जो यहाँ पे फॉरेस्ट के लोग किया जाएगा भाई। मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। जब तक इंक्वायरी मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। अभी मेरे पास इंक्वायरी की रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है और मैंने जो अपने डिपार्टमेंट में एक्शन लेने हैं वो मैं ले लूं। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा था कि ये लोग ड्यूल पावर सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं और यहाँ ड्यूल पावर सिस्टम का नंगा नाच खेला जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा ऑनरेबल अली साहब को कि वो बहुत बड़ी ड्राइव यहाँ ड्रग्स के खिलाफ चला रहे हैं, तो ये निहत्ते लोगों के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है उनकी यहाँ सरबराही में। तो ये क्या है? मैंने पहले भी कहा है कि ऑनरेबल गवर्नर साहब इस पे एक्शन ले लें। जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, रेवेन्यू इन्वॉल्व है, जो मेरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसके लिए मैंने इंक्वायरी बिठा दी। क्या सरकार की तरफ से इन्हें राहत के लिए कोई बंदोबस्त किया जाएगा? जैसा नहीं हुआ इससे पहले भी इस तरह की वाक़ा में तब भी कहा गया कि इंक्वायरी बिठाई जाएगी। PDP ने भी ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं, जैसे मेरे अजीज कह रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को देखा जाएगा। कहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था, कहाँ इससे ये लोग 50 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि हम 50 साल से क्या हम हमारे लोगों ने दिए क्या ये लोग? पहला सवाल, ड्यूल पावर सिस्टम की गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवालों को रहने का हक नहीं है? 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट हुआ और जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील किया। तमाम कानून को यहां पर लागू किया गया। उनके बीच एक और कानून, इसकी बात हम करना चाहते हैं, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। उसकी इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर यहां की सरकार क्यों नहीं करवा रही? क्या वजह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, क्या वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार सिर्फ कागजों में बताती है कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट किया है? हम कह रहे हैं इस एक्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करो जिस तरह पूरे देश में यह कानून इंप्लीमेंट है। लोगों को फॉरेस्ट की जमीन पर रहने का अधिकार है और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि यह अधिकार सिर्फ गुज्जर बकरवाल को नहीं है, बल्कि एज पर द एक्ट वो तमाम लोग, डिवेलिंग लोग जो जंगलात की जमीन पर रहते हैं, उनको जंगलात की जमीन पे रहने के हकूक दिए जाएंगे। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाए? तो पहली डिमांड यह है कि इस कानून को इन इट्स लेटर एंड इंप्लीमेंट दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट इन होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते तमाम गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की तरफ से कि हमारे लोगों को इस तरीके से उखाड़ने का प्रयास न करें। अगर आपको यह प्रयास करना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार बताए कि ये लोग, ये जो गुज्जर बकरवाल तबका के लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, सरकारी जमीन के अंदर रहते हैं, इनके लिए कौन सी सरहद आपने खोली है? कहां भेजना चाहते हो आप इन लोगों को? कहां है इनके रहने के का इंतजाम किसने करना है?
क्या आर्टिकल 21 की इंप्लीमेंटेशन नहीं है? राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड मैनर, ये सरकार का प्रयास बनता था। और सरकार की रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, उसमें सरकार ने ये कहा हुआ है कि हम लैंडलेस लोगों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, हम उनको जमीन देंगे 5-5 मरले 8-8 मरले। वो कब इंप्लीमेंट होगी? क्यों नहीं दे रहे हो आप? और अगर इस किस्म का अत्याचार कंटिन्यू रहेगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वार्न कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमारे लोगों को तंग ना किया जाए। पूरे सांबा, कठुआ, जम्मू, बाकी तमाम लोगों के अंदर उनको तंग किया जा रहा है। आज से ये तंग करना बंद करो, हमारे लोगों को क्रिमिनल बनने पर मजबूर ना किया जाए। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। तीसरी बात हमारी ये है कि अगर आपको ड्रग माफिया को खत्म करना है, जैसे अनवर साहब ने कहा, आप कीजिए, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ ड्रग माफिया सिंगल पर्सन आप तमाम लोगों को के घरों को मिसमार नहीं कर सकते। इसके ऊपर यह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सरकार को समझने की जरूरत है। अनवर साहब, बांदे में और बहुत सी जगहों पे गुजर बकरवालों के घरों को मिसमार किया गया, उस पे हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको इस पे क्यों उन्होंने खामोशी रखी है, अख्तियार की है? क्यों नहीं वो बोल रहे? क्यों अपनी जुबान नहीं बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आप लोगों के फायदे की बात कीजिए और इन मुद्दों पे बोलिए। जो आज ज्यादतियां, जो आज जुल्म बर्बरियत गुजर बकरवाल कौम के साथ हो रही है, इस पे जरा लब कुशाई कीजिए। मैं गुजर महासभा के